क्वेश्चन नंबर 3 ये पूरा कंप्लीट द एक्टिविटी के बेसिस पे, तो वो करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है देखो, इफ़ द पॉइंट P 6,7, ये इफ़ द पॉइंट 6,7 डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग A 8,9 एंड B 1,2 इन सम रेशियो, फाइंड द रेशियो। तो यहाँ पे बस इतना बोला कि ये जो पॉइंट P है ना, ये डिवाइड करता है AB को। ये अगर सपोज एक लाइन है तो ये जो पॉइंट P है ये A और B को डिवाइड करता है। डिवाइड तो कर रहा है बट कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो फाइंड करना है हम लोग को, ठीक है। कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे ऑलरेडी ये सब लिखा हुआ है, हम लोग को इसमें सिर्फ बॉक्सेस भरने हैं। तो क्या लिखा है देखो, पॉइंट B डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो M:n। तो M:n लिया है जो पॉइंट P ने जो रेशियो में डिवाइड किया है उसको M:n लिया है, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट्स क्या है देखो 8,9, उसको इन लोग ने x1, y1 अज्यूम किया है। B के कोऑर्डिनेट्स है 1,2, उसको x2, y2, और P के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, देखो P के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे उसको अज्यूम किया है x, y। अब हम लोग इसको आराम से सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग आंसर ढूंढ लेंगे, लेकिन ये क्या है, ये कंप्लीट द एक्टिविटी है। तो हम लोग को क्या, हम लोग को बॉक्सेस फिल करने हैं, ठीक है। कंप्लीट द एक्टिविटी में कभी कभी जो स्टेप्स होते हैं वो मिस कर देते हैं, मतलब फट से एक स्टेप बीच में से एक छोटा स्टेप करके स्किप कर देते हैं और लिख लेते हैं। लेकिन हम लोग जब पेपर में लिख रहे होते हैं ना, तब हम लोग को सारे स्टेप्स करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, आगे क्या रखा है देखो, यहाँ पे मैंने लिख लिया एक बार A, P, B के जो भी कोऑर्डिनेट्स थे ताकि कंफ्यूजन ना हो। A के कोऑर्डिनेट्स हम लोग के x1, y1 थे, B के कोऑर्डिनेट्स x2, y2। तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला में देखो क्या किया है, यहाँ पे 7 लिया है, ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला का फॉर्मूला क्या है देखो, y = my2 + ny1 अपॉन m+n, ये y का फॉर्मूला है। और देखो y क्या है, हम लोग का y है 7, हम लोग का P जो x, y, हम लोग ने इसको x, y अज्यूम किया था, परफेक्ट, ठीक है। तो x हम लोग का y लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, हम लोग को y का फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। हम लोग सब वैल्यूज़ क्या पुट करेंगे, हम लोग सब में वैल्यूज़ y के पुट करेंगे। तो y = my2, m दिया हुआ है, y2 क्या हम लोग का देखो y2 है 2, ठीक है। तो बॉक्स में डाल देना है प्लस ny1, y1 क्या हम लोग का देखो y1 है हम लोग का 9, ठीक है। y1 क्या है 9 अपॉन m+n। अब हम लोग का m+n का वैल्यू नहीं पता, तो ये क्या होगा, ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 × m 2m + 9 × n 9n, ठीक है। ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 7m + 7n = 2m + 9n, ठीक है। अब m के साइड को एक साइड पे लाते हैं, n के साइड पे एक साइड पे लाते हैं। तो ये 7m था और यहाँ पे m था, तो यहाँ पे देखो m क्या साइन है, m के पास प्लस साइन है, इक्वल्स टू कि ये साइड पे आके क्या होगा, माइनस साइन। m को कौन सा साइन आएगा, माइनस साइन। यहाँ पे 9 को कौन सा साइन है, प्लस, ठीक है। यहाँ पे 7 को कौन सा साइन है, प्लस, वो इक्वल्स टू कि ये साइड पे आएगा और क्या होगा, माइनस। तो 7m - 2m क्या होगा, 5m, 9n - 7n क्या होगा, 2n, ठीक है। तो m:n = 2:5। देखो m इधर था, यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे m5 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम। सेकेंड सम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। फ्रॉम द फिगर अलॉन्ग साइड, ठीक है, फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे बोला है कि ये जो फिगर दिया है उसमें से हम लोग को AD मीडियन का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, C के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, देखो ये मीडियन है, ये क्या है, ये मीडियन है। तो ये मीडियन का फ़ायदा क्या होगा, BC को ये मीडियन है, मतलब D का जितना डिस्टेंस होगा उतना CD का डिस्टेंस होगा। तो हम लोग D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं आराम से हम लोग D के कोऑर्डिनेट्स आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला से हम लोग को D के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, D के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके, A के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके, दोनों को डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग को डिस्टेंस ऑफ मीडियन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि हियर A -1,1 एंड B 5, -3, C 3, 5 एंड सपोज D x, y आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D। तो यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट्स के नाम और नंबर्स दे दिए और फिर बोला है कि सपोज x, y क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ D है,
अब बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, अब क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। तो x के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2। तो सपोज ये हम लोग का x1 है और ये हम लोग का x2 है, तो 5 प्लस 3 8/2, तो 8/2 क्या आएगा 4। तो हम लोग को d का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या मिला 4, ठीक है। नेक्स्ट y1 प्लस y2, ये हम लोग का y1 हो जाएगा, ये हम लोग का y2 हो जाएगा। तो -3 प्लस 5/2, -3 प्लस 5 होगा 2, 2/2 1, तो y क्या मिला हम लोग को 1। x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं हम लोग को, देखो d के कोऑर्डिनेट्स में x और y दोनों मिल गए। अब हम लोग को मीडियन का लेंथ फाइंड करना है, तो सिंपली इसमें क्या करना है, इसमें सिंपली बस डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देना है। डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग को ये आंसर मिल जाएगा। हम लोग को बस ध्यान किस में देना है कि बॉक्सेस कहाँ पे है, हम लोग को बॉक्सेस कहाँ पे फिल करना है, ठीक है। आगे करते हैं। तो हम लोग के पास a के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, d के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। a के कोऑर्डिनेट्स को सपोज हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, a के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1, y1, d के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ पे भी मैंने फार्मूला नहीं लिखा है, वो वाला डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 वाला आप लोग को लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट AD, डिस्टेंस ऑफ AD, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ AD आएगा x2 माइनस x1। तो x2 क्या हम लोग का, x2 है 4 माइनस -1, ठीक है, 4 माइनस -1, क्योंकि हम लोग का x1 है -1 और -1 में एक स्क्वायर भी है, मतलब वहाँ पे एक बॉक्स भी है, ठीक है। प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है हम लोग का 1, y1 भी 1 है, 1 माइनस 1, तो ये 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 प्लस 1 द होल स्क्वायर, ये 1 माइनस प्लस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। 4 प्लस 1 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, √25 हम लोग को भूलना नहीं कि यहाँ पे √25 था, ठीक है। फिर यहाँ पे जब रूट निकल जाएगा तो द लेंथ ऑफ मीडियन AD इज 5 यूनिट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3B करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3B में क्या दिया हुआ है, शो दैट P कोऑर्डिनेट्स -2, -2, Q कोऑर्डिनेट्स 2, एंड R 2, 7 आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसको कैसे सॉल्व करना मैं बता देती हूँ, बहुत ईजी सा, मैं बिल्कुल हार्ड नहीं है। देखो क्या करना है, यहाँ पे बोला है कि P, Q, R ये कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। सॉरी, ये प्रूफ करना है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं ना, राइट एंगल ट्राइंगल जिसका 90 डिग्री वाला एंगल 90 डिग्री होता है, ये उसके वर्टाइसेस है। ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस तो है ही, लेकिन प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस है। तो कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, देखो हम लोग को पता है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग PQ का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, QR का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और PR का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फाइंड करते हैं PQ, QR और PR, ठीक है। तो PQ देखते हैं, PQ में x2 क्या है, x2 है 2, x1 है -2, तो 2 माइनस -2 द होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस y2 क्या है इसमें, देखो y2 है 2, y1 भी 2 है, तो 2 - 2 0, ये 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ग्रेटर नंबर का साइन, -4 स्क्वायर क्या होगा 4 स्क्वायर होता है 16 से अगर हम लोग रूट निकालेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 4 यूनिट्स। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे QR का, क्या बोलते हैं QR का डिस्टेंस। तो QR में x2 क्या होगा, x2 2 होगा, x1 भी 2 होगा, तो 2 - 2 द होल स्क्वायर। y1 क्या होगा, y2 क्या होगा, y2 7 होगा, y1 2 होगा, तो 7 - 2 द होल स्क्वायर, 2 - 2 0, 7 - 2 5 स्क्वायर हो गया, ठीक है। 5 का स्क्वायर √25, 5 यूनिट्स। इसका अगर हम लोग रूट निकालेंगे तो 5 यूनिट्स। तो हम लोग ने PQ का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, QR का फाइंड कर लिया, अब हम लोग को फाइंड करना है PR का, ठीक है। तो PR में x2 कौन सा है, देखो x2 2 है, x1 -2 है, x2 2 है, x1 -2 है, ठीक है। y2 क्या है देख लेते हैं, y2 है हम लोग का 7, y1 है 2, 7 - 2, तो ये दोनों को माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ग्रेटर नंबर का साइन -4 का स्क्वायर 16, और ये 7 - 2 क्या होगा 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 16 + 25 कितना होता है √41 यूनिट्स। अब देखो ये रूट कौन से किस में आया 41 यूनिट्स,
ये रूट 41 यूनिट्स आया, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग को मतलब ऐसा डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, रूट 41 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो हम लोग इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो दोनों हम लोग ने निकाला ना, इसको हम लोग सिर्फ डायरेक्टली ये रूट्स में ही रखते हैं। इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, रूट्स में रखते हैं। रूट से जो हम लोग ने नंबर्स में कन्वर्ट मतलब उसका स्क्वायर रूट निकाल के लिखा था ना, वैसा नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ उसको रूट्स में रखेंगे। तो हम लोग का रूट 16 इक्वेशन 1 है, रूट 25 इक्वेशन 2 है और रूट 41 इक्वेशन 3 है। अब आगे क्या करेंगे, अब देखो हम लोग को पता है कि एक ट्राइंगल के अगर 3 साइड्स दिए होते हैं तो जो हाइपोटेन्यूस होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा, करेक्ट। जो हाइपोटेन्यूस होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा। तो इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है, रूट 41, ठीक है। तो ये हम लोग का हाइपोटेन्यूस होगा और ये साइड 1 स्क्वायर और ये साइड 2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम लोग सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि क्वेश्चन नंबर हम लोग को डिस्टेंस ऑफ पी क्यू क्या मिला था, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू 16 यूनिट्स, डिस्टेंस ऑफ पी आर 41 यूनिट्स, उसको हम लोग ने इक्वेशन 3 देना है। इक्वेशन 2 था हम लोग का डिस्टेंस ऑफ क्यू आर रूट 25 यूनिट्स, ठीक है। अब हम लोग इसमें करेंगे लार्जेस्ट साइड इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। लार्जेस्ट साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या हम लोग का रूट 41 स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 16 स्क्वायर प्लस रूट 25। अब यहाँ पे सारे रूट और स्क्वायर कट हो जाएंगे, बचा क्या 41 इक्वल्स टू 16 प्लस 25। तो देखो दोनों को ऐड करके हम लोग को 41 मिल रहा है, तो LHS इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, देखो यहाँ पे हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम है, हम लोग को ये बताना था, कन्वर्सली उल्टा से बताना था कि पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पॉइंट PQR आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट 0,9 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम -4,1 एंड 4,1। तो ये वही सेम सम था जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2B5 में किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2B का जो 5th क्वेश्चन था वो सेम क्वेश्चन है इसके साथ। यहाँ पे क्या बोला है, देखो 0,9 ये एक पॉइंट है, ठीक है। मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ये सपोज 0,9 है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। इसको प्रूफ करना है, इसको सपोज हम लोग P दे देते हैं, इसको P दे देते हैं, यहाँ पे एक A, यहाँ पे B के कोऑर्डिनेट सपोज 4,1 है, ठीक है। B के कोऑर्डिनेट्स 4,1 और A के कोऑर्डिनेट्स है -4,1, ठीक है, -4,1। तो यहाँ पे हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट P है ना वो AP और BP मतलब AP का जो डिस्टेंस है वो BP से इक्वल है, हम लोग को ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, हम लोग सबसे पहले अज्यूम करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। सपोज लेट कोऑर्डिनेट ऑफ AB -4,1, ठीक है। B के कोऑर्डिनेट्स को सपोज 4,1 लो और यहाँ पे जो 0,9 है उसको P कोऑर्डिनेट लो, ठीक है। इसको x1 x2 x*1 x, y ये सब ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को एक ही साथ हम लोग इसको कर सकते हैं। हम लोग को x1, y1 ये सब अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसको डिफ़िकल्टी पड़ता है बिना x1 y1 लिए वो लोग अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग AP के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। किसके कोऑर्डिनेट्स, AP का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो AP के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1, ठीक है, x2 - x1। तो AP में x2 हम लोग का 0 है, x1 हम लोग का -4 है, तो 0 - -4 द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब हम लोग y2 y1 देख लेते हैं। y2 हम लोग का 9 होगा, y1 हम लोग का 1 होगा, तो 9 - 1 द होल स्क्वायर। 0 - -4 माइनस प्लस होता है तो 4 स्क्वायर, 9 - 1 8 स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड किया तो रूट 80 मिला। तो रूट 80 को सेम रखते हैं, रूट 80 तक ही, ठीक है। नेक्स्ट BP देख लेते हैं, BP में x2 क्या हम लोग का, BP में भी x2 हम लोग का 0 होगा, 0 - 4, ठीक है। y2 क्या होगा हम लोग का 9, y1 होगा 1 ना, y2 - y1, 0 - 4 क्या होगा -4 द होल स्क्वायर, 9 - 1 8, ठीक है, 9 - 1 8, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को मिला, दोनों का हम लोग को क्या मिला, रूट 80, दोनों के आंसर हम लोग को मिले रूट 80, करेक्ट। तो हम लोग को रूट 80 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों में मिल गया। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट P है
वो ए और बी से इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला क्या दिया हुआ है, देखो पॉइंट P -4,6 पॉइंट P -4,6 डिवाइड्स पॉइंट A -6,10 एंड B 8,m,9 इन द रेशियो 2:1। तो यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान से समझते हैं। ये जो पॉइंट P है -4,6 ये A और B को डिवाइड कर रहा है। सपोज ये एक लाइन है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है P, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट है P, ठीक है। पॉइंट है P, वो डिवाइड कर रहा है AB को 2:1 के रेशियो में। कौन से रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, ठीक है। तो हम लोग को m/n मिल चुका है 2:1। तो इसमें हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को इसमें B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। क्या करना है, A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -6,10, P के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। B के कोऑर्डिनेट्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, ठीक है। हम लोग को और क्या दिया हुआ है, हम लोग को रेशियो भी दिया हुआ है m/n। अब हम लोग बाय सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलते हैं, पहले x का सेक्शन x फाइंड करेंगे, फिर y, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिखना है बाय सेक्शन फॉर्मूला। मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लोग को लिखना है। तो x = mx2 + nx1 अपॉन m+n, ये हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला है। हम लोग का x क्या दिया हुआ है, देखो हम लोग सपोज इसको देखो a के कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 लेते हैं, p के कोऑर्डिनेट्स को x, y और b के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2, ठीक है। तो यहाँ पे b के कोऑर्डिनेट्स में हम लोग का m/n दिया हुआ है। तो x = x के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, -4, 2 × mx2, 2 × x2, देखो mx2, m क्या है हम लोग का m है 2, हम लोग का m क्या है, हम लोग का m है 2। x2 क्या है हम लोग का, देखो x2 हम लोग का m है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि देखो b के कोऑर्डिनेट्स को m और n दे दिया है, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन जैसा सा थोड़ा होगा। तो हम थोड़ा ध्यान से देखो, समझ जाएगा। देखो x क्या है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का x है -4, ठीक है। x है -4, तो मैंने x के बदले -4 लिख लिया है। = 2m। अब ये 2m कहाँ से आया, देखो जो m है, m की वैल्यू हम लोग को मिल चुकी है, m की वैल्यू है 2, ठीक है। m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 2। x2 की वैल्यू क्या है, देखो x2 की वैल्यू m है, ठीक है। इस तरह से हम लोग को 2m मिला प्लस nx1, n क्या है हम लोग का, n है 1, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 1 लिखा नहीं है। x1 क्या है हम लोग का, देखो x1 है हम लोग का -6, x1 क्या है -6 लिख लिया अपॉन 2 + 1, m+n क्या होगा 2 + 1, ठीक है। 2 + 1 3 होता है, 2m - 9, इसको मैंने बस सिंप्लीफाई कर दिया है, प्लस माइनस 2m - 6 अपॉन 3। यहाँ पे क्या होगा, ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 3 × -4 = 2m - 6, 3 × 4 = 12, -4 का साइन माइनस, ठीक है। -12 = 2m - 6। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 6 को ये साइड पे ला देते हैं, -12 यहाँ पे -6 था, इक्वल्स टू के ये साइड पे +6, ठीक है। तो -12 + 6 क्या होगा, -6 होगा। यहाँ पे अगर क्लियरली दिख रहा नहीं तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे -6, ठीक है, इक्वल्स टू 2m। अब यहाँ पे m को यहाँ पे रखते हैं और 2 को नीचे लाते हैं, तो m = -3, m = क्या होगा, -3। नेक्स्ट हम करते हैं y वाला। अभी हम लोग ने b के कोऑर्डिनेट्स का फाइंड कर लिया, m क्या था हम लोग का, m था हम लोग का x2, m क्या था हम लोग का x2। तो x2 क्या मिला हम लोग को, x2 हम लोग को -3 मिला। अब हम लोग y2 फाइंड कर लेते हैं, मतलब b का y कोऑर्डिनेट। y = my2 + ny1 अपॉन m+n, ठीक है। ये सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला ये दिया हुआ है। तो हम लोग का y क्या है, हम लोग का y है 6, हम लोग का y है 6, m क्या है, m है 2, y2 क्या है, y2 क्या है, y2n है, y2 क्या है, y2n है। देखो फिर से मैं बताती हूँ, y हम लोग का 6 है, देखो y 6, m क्या है हम लोग का, m है 2, m क्या है 2, y2 क्या है, y2 हम लोग का n है, ठीक है। 2 × n प्लस n क्या है, n 1 है, y1 क्या है, y1 10 है, ठीक है। तो 1 × 10 10, यहाँ पे मैंने 1 अज्यूम मतलब लिखा नहीं है क्योंकि 1 × 10 तो 10 ही होता है।
ठीक है। तो 2 + 1 m + n क्या होगा 2 + 1 m 2 + 1 3 2 × n 2n + 10। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 6 3 = 18 = 2n + 10। तो 18 यहाँ पे 10 प्लस है इक्वल्स टू के वो साइड पे माइनस हो जाएगा। तो 18 - 10 8 होता है, 8 = 2n। इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को n मिलेगा 4। ठीक है। तो हम लोग को b के दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। b के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले 3 - 3, 4। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का थर्ड वाला सम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है देखो, शो दैट पॉइंट a -4, -7, b -1, 2, c 8, 5, d 5, -4 आर दी वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैंने वैसे ही लिखा है, इसके लिए प्रॉपर दिख रहा नहीं है। ठीक है। पैरेललोग्राम तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि a b c d ये सारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस बता रहे हैं। तो हम लोग पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है देखो, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी सिंपली है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो हम लोग इसमें स्लोप यूज़ कर सकते हैं। देखो पैरेललोग्राम फाइंड करना होगा ना, तो हम लोग के पास 2 ट्रिक्स होती है। एक होता है स्लोप फार्मूला से और दूसरा होता है डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है। अगर ए बी और डी सी का डिस्टेंस सेम आ गया तो भी चलेगा, ए डी और बी सी का डिस्टेंस हो गया तो ये पूरा स्लोप बन जाएगा। तो या तो हम लोग डिस्टेंस से कर सकते हैं या तो स्लोप से कर सकते हैं। मेरे को स्लोप ज़्यादा ईजी लगता है तो मैं स्लोप से बता रही हूँ। ठीक है। तो स्लोप हम लोग को बस क्या करना है, हम लोग को चारों के स्लोप फार्मूला से ए बी का स्लोप फाइंड करना है, सी डी का स्लोप फाइंड करना है, ए डी का स्लोप और बी सी का स्लोप, फिर हम लोग को अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो पहले हम लोग स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y2 - y1 x2 - x1। तो ए बी का स्लोप देखते हैं। ए कहाँ है देखो, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। दोनों में y2 कौन सा होगा, हम लोग का y2 जो होगा वो होगा 2, y2 होगा 2 माइनस y2 - y1 है ना, तो 2 माइनस y1 क्या हम लोग का देखो, y1 हम लोग का -7 होगा, y1 क्या होगा -7। तो 2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 7 अपॉन, अभी हम लोग ने y का कंप्लीट कर लिया, ऊपर नीचे x का करते हैं, x2 अपॉन x1, सॉरी x2 - x1। दोनों में x2 कौन सा है, x2 होगा -1 माइनस x1 -1 -4 क्या हम लोग का -4 है हम लोग का x1। ठीक है। -1 माइनस प्लस, तो -1 + 4 क्या होगा 3। ठीक है। तो 2 + 7 9, 1 - 3 4 3। ठीक है। तो हम लोग को क्या मिला आंसर 3 मिला। स्लोप ऑफ ए बी हम लोग को 3 मिला। अब हम लोग स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ बी सी। यहाँ पे मैंने स्लोप ऑफ बी सी के लिए फॉर्मूला नहीं लिखा है। ठीक है। y2 - y1 x2 - x1 ये फॉर्मूला नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया, लेकिन आप लोग को फॉर्मूला लिखना है। देखो b यहाँ पे है, c यहाँ पे है, b यहाँ पे है, c यहाँ पे, हम लोग को bc का स्लोप फाइंड करना है। तो y2 क्या होगा, सिंपली y2 होगा 5, सिंपल y2 5 होगा, y1 होगा 2, तो 5 - 2 3, 5 - 2 3। x का फाइंड करते हैं अभी, x2 हम लोग का होगा 8, x1 होगा -1, तो x2 - x1, x2 - x1, 8 -1। ठीक है। 8 -1, 5 - 2 3 होता है, ये 8 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 8 + 1 9, 1:3। हम लोग को क्या आंसर मिला 1:3, 1/3। स्लोप ऑफ बी सी, हम लोग को स्लोप ऑफ ए बी मिल गया, स्लोप ऑफ बी सी मिल गया। अब हम लोग स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ सी डी। तो देखो सी का क्या है, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। सी डी के कोऑर्डिनेट्स में से y2 कौन सा होगा हम लोग का ये y2 होगा और ये y1 होगा। तो हम लोग का फॉर्मूला कैसे बनेगा, -4 - 5। ठीक है। -4 - 5 ऐसा बनेगा, करेक्ट। ये हम लोग का x2 है, ये हम लोग का x1 है। ठीक है। x का देख लेते हैं, x कैसा होगा, ये x2 होगा, ये x1 होगा, तो 5 - 8, 5 - 8। ठीक है। तो देखो -4 - 5, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 + 5 9 होता है, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 5 - 8, 5 - 8 कितना होता है 3, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस तो -3, तो 9/-3। क्या आंसर आया हम लोग को आंसर आएगा 3।
ठीक है। हम लोग को CD का भी स्लोप हम लोग ने फाइंड कर लिया। अब हम लोग लास्ट AD का स्लोप फाइंड करेंगे। किसका स्लोप फाइंड करेंगे? AD का, ठीक है। अगर आप लोग ने ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, अगर ये 4 मार्क्स के लिए अगर ये क्वेश्चन आता है, अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसके लिए स्लोप ऑफ साइड BC, ये जो हम लोग चारों फाइंड कर रहे हैं ना, इसका सबका 1-1 मार्क्स होगा, तो कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। स्लोप ऑफ साइड AD, अब AD का स्लोप फाइंड करते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स और D के कोऑर्डिनेट्स, ये दोनों में हम लोग का y2 कौन बनेगा? y2 होगा हम लोग का -4, y2 क्या होगा? -4, y1 होगा -7, तो -4 -7, ठीक है। देखो y2 -4, y1 -7, तो ये दोनों को अगर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। -4 + 7, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते, क्या होगा? 3/3 मिल जाएगा। 7 - 4 कितना होता है? 3। अब हम लोग x का देख लेते हैं, ठीक है। x क्या है? देखो x2 होगा 5, x1 होगा -4, x2 5, x1 -4, माइनस का साइन जो फॉर्मूला में दिया हुआ है, माइनस माइनस प्लस, 5 + 4 9, 3/9 1:3। तो देखो हम लोग को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 सेम मिला, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 सेम मिला। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 एंड इक्वेशन 4, 2 and 4, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ BC इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AD। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पॉइंट ABCD आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं कि अपोजिट साइड्स पैरेलल रहते हैं पैरेललोग्राम में, इसके लिए ये इक्वल है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब ये सब प्रूफ वगैरह करना होगा डायरेक्टली लिख दो, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पॉइंट ABCD आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट पॉइंट 0, -1, 8, 3, 6, 7, -2, 3 आर वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे जो बोला है, यहाँ पे बोला है रेक्टेंगल की बात किया गया। क्या बोला है यहाँ पे रेक्टेंगल के बारे में बोला है, ठीक है। तो हम लोग इसमें स्लोप यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग इसमें डिस्टेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस यूज़ करेंगे। डिस्टेंस, एक मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। ये सपोज हम लोग का एक रेक्टेंगल है ABCD, ठीक है। अगर हम लोग डिस्टेंस यूज़ करते हैं, डिस्टेंस ऑफ AB फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ऑफ BC फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ऑफ CD और डिस्टेंस ऑफ AD। इसके बाद अगर हम लोग ये डिस्टेंस सारे इक्वल हुए ना, मतलब अपोजिट डिस्टेंस ऑफ AB और डिस्टेंस ऑफ CD इक्वल हो गया, डिस्टेंस ऑफ AD और डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल हो गया, तो प्रूफ नहीं होता कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ AD डिस्टेंस ऑफ BC के साथ इक्वल हो गया और डिस्टेंस ऑफ AB और डिस्टेंस ऑफ CD इक्वल हो गया, तो ये कहीं से भी प्रूफ नहीं होता कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को इसके डायगोनल्स के भी डिस्टेंस फाइंड करने पड़ेंगे। डिस्टेंस ऑफ BD फाइंड करना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ AC फाइंड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी क्या है? पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी की अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, जबकि रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो हम लोग को रेक्टेंगल है ये प्रूफ करने के लिए डायगोनल्स को भी इक्वल बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जैसे करते हैं, AB का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, BC का, CD का और AD का। उसके बाद हम लोग को AC का भी डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा और BD का भी डिस्टेंस फाइंड करने का, ठीक है। फिर सारी चीज़ें इक्वल आने पर हम लोग का प्रूफ हो जाएगा कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ A 0, -1, B -2, 3, C 6, 7 और D 8, 3। अब हम लोग लाइन से AB का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, फिर BC का, फिर CD का, फिर AD का, फिर डायगोनल्स का, ठीक है। तो पहले डिस्टेंस ऑफ AB निकालते हैं। AB में हम लोग का x2 क्या होगा? देखो मैंने यहाँ पे बाय डिस्टेंस फॉर्मूलाज वगैरह नहीं लिखे, आप लोग को लिखना है, ठीक है। तो x2 क्या हम लोग का AB के डिस्टेंस में x2 क्या होगा हम लोग का? x2 होगा -2, x2 होगा -2 माइनस हम लोग का जो फॉर्मूला का माइनस है x2 - x1, करेक्ट। तो x2 -2 है -x1, x1 हम लोग का 0 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट, ठीक है, y2 - y1। इसमें y2 क्या होगा हम लोग का? AB के डिस्टेंस में y2 हम लोग का 3 होगा, y2 क्या होगा?
3 होगा 3 माइनस -1, 3 माइनस -1 मतलब y2 माइनस y1, ठीक है। तो 2 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 प्लस 0 0 ही होगा, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो -2 द होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 3 माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 द होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 √20। हम लोग को डिस्टेंस ऑफ ए बी मिल चुका है। डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या मिला, √20। अब हम लोग डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए, देखो 2 -2, 3, सी के कोऑर्डिनेट्स है 6, 7। ये दोनों में हम लोग का x2 होगा 6, ये हम लोग का x2 होगा, ये हम लोग का x1 होगा, करेक्ट। 6 माइनस -2, ठीक है, 6 माइनस -2 द होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या होगा 7, y2 होगा हम लोग का, और ये y1 होगा, करेक्ट। 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 द होल स्क्वायर, तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 2 8, 8 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 16, दोनों को मिला के आंसर 80 आता है, ठीक है। आंसर क्या मिला हम लोग को, √80। यहाँ पे मैं फिर बता रही हूँ, यहाँ पे जो फॉर्मूला वगैरह था x2 माइनस x1, √x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ये सब मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग को लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ सी डी, डिस्टेंस ऑफ सी डी, डिस्टेंस ऑफ सी डी फाइंड कैसे करेंगे हम लोग। डिस्टेंस ऑफ सी डी देखो सी और डी, तो सी डी में x2 क्या होगा हम लोग का, देखो x2 हम लोग का ये हो जाएगा, x2 ये होगा और x1 ये होगा। ये जो कोऑर्डिनेट्स के x2 और x1 है ना, ये सब चेंज होते रहते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे वो x2 था, यहाँ पे ये x2 है और ये x1 है, तो सी डी का जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हम लोग का x2 ये होगा, x1 ये होगा, ठीक है। ये y2 होगा, ये y1 होगा, तो x2 8 माइनस 6, 8 माइनस 6, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ सी डी 8 माइनस 6 द होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे रूट डालना नहीं भूलना है, ठीक है, √8 माइनस x द होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है हम लोग का, देखो y2 3 माइनस 7, y2 3 है, y1 7 है, तो 3 माइनस 7, 3 माइनस 7, ठीक है। कहाँ गया हम लोग का, सॉरी, 3 माइनस 7 द होल स्क्वायर, 8 माइनस 6 2 होता है, 3 माइनस 7 4 होता है, 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, सो 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करोगे तो √20। हम लोग को डिस्टेंस ऑफ सी डी भी मिल चुका है। अब डिस्टेंस ऑफ ए डी फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए डी। तो डिस्टेंस ऑफ ए डी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स और डी के कोऑर्डिनेट्स लिख रखे हैं। तो A2 हम लोग का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, √x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 क्या बनेगा इसमें हम लोग का x2 होगा 8, x1 होगा 0, ठीक है, x2 8, x1 0, तो 8 माइनस 0 द होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 हम लोग का 3 होगा -1, ठीक है, y2 3 और y1 -1, दोनों को माइनस करोगे तो 3 + 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 द होल स्क्वायर, 8 माइनस 0 द होल स्क्वायर क्या होगा 8 स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 3 + 1 4 स्क्वायर, ठीक है, 64 + 16 इक्वल्स टू √80, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ AD मिल गया। मैंने क्या बोला था कि हम लोग को सबके डिस्टेंस फाइंड करने हैं। हम लोग को AB, CD, BC, AD सबके डिस्टेंस फाइंड करने के बाद डायगोनल्स के भी डिस्टेंस फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम लोग का डायगोनल्स क्या बन रहा है AC और BD, तो हम लोग डिस्टेंस ऑफ AC निकालेंगे और डिस्टेंस ऑफ BD। ऐसे सम्स बहुत लेंदी होते हैं लेकिन बहुत इजी होते हैं, ठीक है। ऐसे सम्स अगर 4 मार्क्स के लिए आएंगे तो ऐसे सम्स बहुत लेंदी होंगे लेकिन इजी होते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ AC फाइंड करते हैं। अभी A और C के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख रखा है। इसमें हम लोग का x2 क्या होगा, x2 6 होगा, x2 6 होगा और x1 0, तो 6 - 0 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या होगा 7, y1 क्या होगा -1, तो 7 -1, ठीक है, रूट, ठीक है, रूट को नहीं भूलना है, रूट को कहीं पर भी नहीं भूलना है वरना बहुत सारे सम्स रॉन्ग हो जाएंगे। 7 माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 7 + 1 8, 8 स्क्वायर, 6 - 0 6 स्क्वायर, ठीक है, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64,
दोनों को मिला के क्या होगा 100, दोनों को मिला के √100। इसको डायरेक्टली निकाल के 10 लिख सकते हो या तो 100 लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ बी डी, डिस्टेंस ऑफ बी डी निकालते हैं, जो दूसरा वाला डायगोनल था ना वो उसका डायगोनल। तो बी डी इसमें हम लोग का x2 क्या होगा, x2 हम लोग का 8 होगा, x1 होगा -2, ठीक है। 8 माइनस -2 ये हम लोग का x2, ये हम लोग का x1। तो 8 -2 क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 + 2, 8 + 2 क्या होता है 10 स्क्वायर, ठीक है 10 स्क्वायर। अब हम लोग y की तरफ देखते हैं, y2 माइनस y1, 3 - 3 द होल स्क्वायर, 3 - 3 0 होता है, 0 स्क्वायर, ठीक है। ये इसका कुछ यूज़ नहीं हुआ, हम लोग सीधा सिर्फ x पे करेंगे। 8 + 2 द होल स्क्वायर 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने सारे वैल्यूज़ निकाल लिए। तो अब लिखोगे फ्रॉम, नीचे मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको डिक्टेट कर लेती हूँ, आप लोग वही लिख लेना। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 एंड 5 6, फ्रॉम 1 2 3 4 5 6, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ सी डी, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ सी डी, डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए डी, एंड distance of diagonal AC is equals to distance of diagonal BD. Therefore by the properties of rectangle, coordinates A B C D are the coordinates of a rectangle। मैं फिर से बता देती हूँ क्या लिखना है। देखो ऐसा लिख लो कि from equation 1 and equation 3, from equation 1 and equation 3, from equation 2 and equation 4, from equation 5 and from equation 6, distance of AB is equals to distance of CD, distance of BC is equals to distance of AD, and distance of AC is equals to distance of BD. Therefore by properties of rectangle, coordinates of A, B, C and D are the vertices of a रेक्टेंगल, ठीक है। ये सम्स थोड़े लेंदी होते बट इजी होते। तो हम लोग का यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।